तब महाकाल उठा और अपने सामने सागर को देखकर सोचता है, लगता है सूरज अभी नहीं मरा। फिर महाकाल सागर को एक पंच मारकर दूर गिरा देता है। तब सागर उठकर महाकाल को पीछे से किक मारकर धूल चटा देता है। तब महाकाल को गुस्सा आया, उसने सागर के सिर में अपने फौलादी हाथों का वार करता है। वो वही देर हो जाता है। अब महाकाल अपना लक्ष्य पूरा करके चल देता है। तभी पूजा बाहर आती है सागर की स्थिति देखकर घबरा जाती है। तुरंत सागर को उठवाकर अंदर ले जाती है और वैद्य को बुलाकर इलाज करवाती है। तब वैद्य जी कहते हैं, ठाकुर साहब चिंता न करें, सब ठीक है। हाँ, एक खुशखबरी है। वैद्य जी इतना ही बोल पाए थे कि बीच में ही पूजा बोली, वैद्य जी आप भी हमसे ठिठोली करते हैं। एक तो मेरा सागर इस अवस्था में है और आप कह रहे कि खुशखबरी है। हाँ बेटी, मैं सच कह रहा हूँ, खुशखबरी ही है। इसके सिर में गहरी चोट लगने के कारण इसकी याददाश्त वापस आ गई है, वैद्य जी ने बताया। तो क्या वैद्य जी ये हमें भूल जाएगा? ठाकुर साहब ने पूछा। नहीं, आप लोगों को भी याद रखेगा, पर पिछली का भी याद रहेगा, वैद्य जी ने बताया। चलो बेटी, ठीक ही हुआ, इसका अब घर मिल जाएगा, एक बिछड़ा परिवार फिर खुश हो जाएगा। ठाकुर साहब ने अपने दिल को सांत्वना दी। इतने में सागर को होश आता है। वह उठ बैठा और पूछता है, पूजा मुझे क्या हुआ? तुम लोग ऐसे खड़े हो और वैद्य जी भी। वो सब छोड़ो सागर, पहले तुम ये बताओ कैसे हो? पूजा ने पूछा। सागर? कौन सागर? मैं तो सूरज हूँ। मैं ये कैसे आया? मुझे घर जाना है, मेरे माता पिता मेरा घर में इंतजार कर रहे होंगे। सूरज बोला, अब तुम चाहे जो कहो, मेरे लिए तो तुम सागर हो, सागर ही रहोगे। पूजा ने मायूस होकर बोली, ठीक है, आप लोग जो चाहे पुकारे, पर मुझे सोनपुर पहुंचा दो, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। सूरज ने आग्रह किया। तो तुम सोनपुर के रहने वाले हो, तुम्हें हम सोनपुर पहुंचा देंगे या फिर हम तुम्हारे घर संदेश भेजवा देंगे, पहले तुम ठीक हो जाओ, ठाकुर साहब ने कहा। प्रोफेसर जी ने सूरज को मरा देखकर बड़ा खुश हुआ और अपने रास्ते का पत्थर हटा जानकर महाकाल का अगला कदम क्या है, आगे जा रहा या फिर लौट रहा, स्क्रीन में नहीं देखा। थोड़ी देर बाद गंधर्व आया और बताया, प्रोफेसर जी गजब हो गया प्रोफेसर जी। अरे गंधर्व, क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो? प्रोफेसर जी ने पूछा। प्रोफेसर जी, अब मैं क्या बताऊं आपको, जो हुआ उसे आपने नहीं देखा, पर मैं उसे अपने आंखों से देखा हूं, गंधर्व ने बताया। गंधर्व, जो तुमने अपने आंखों से देखा, मैं उसे अपने स्क्रीन में देखा हूं, प्रोफेसर जी ने संतुष्ट होकर बोले। पर प्रोफेसर जी, जो मैंने देखा उसे बयां नहीं कर सकता, गंधर्व बोला। अरे, पर तुमने ऐसा क्या देख लिया, कुछ तो बता, प्रोफेसर जी ने कुछ चिंतित होकर पूछे। प्रोफेसर जी, मैंने महाकाल और सूरज की लड़ाई देखा, जिसमें महाकाल ने सूरज को मार दिया, गंधर्व ने बताकर अपनी बात पूरी की। पर इसमें घबराने की क्या बात है गंधर्व, उसे खत्म करने का प्लान हमने ही बनाया था और हम इसमें सफल भी हो गए। हम जो चाहते थे महाकाल ने वही किया, प्रोफेसर जी ने अस्वस्थ होकर बोला।